नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या आज कोई परीक्षा हो सकती है? क्या आज सावधानी ही कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? आज राहु और चंद्र की युति 6th हाउस में रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए संयम, सतर्कता और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत है। चंद्रमा और राहु की निकटता डिग्री वाइज छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में भ्रम, बेचैनी या फिर अनावश्यक चिंता आपको महसूस हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए आज कोई बड़े अवसर नहीं बन रहे। बिना जल्दबाजी के यदि आप धैर्य के साथ काम लेते हैं तो अगर कोई कठिन परिस्थिति भी है तो वो भी आपके पक्ष में मुड़ सकती है। आज परिस्थितियां थोड़ा आपको परख सकती हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो आज विवेक और सावधानी, इन दोनों की मांग कर रही है। मन में विचार कई आ रहे हैं, लेकिन किसी एक बात पर आज आप अटक सकते हैं। छोटी सी बात भी आपको बड़ी लग सकती है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी बातों को भी एकदम से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी बात भी उनको इतनी लग जाती है कि वो कहते हैं कि यार तुमने ऐसा क्यों कहा। आप सोचते हैं क्या मैंने इतनी बड़ी बात इनको कह दी, ये कभी इन्होंने फील नहीं किया छोटी सी बात इनको कैसे लग गई। कभी कभी यूनिवर्स से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि कई बार छोटी छोटी सी बात भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हर विचार को तुरंत सच मानने से बचें। किसी ने अगर कोई बात कही है तो उस चीज को पहले देख लें, सोच लें कि यार उसने ऐसा क्यों कहा। जो मैं सोच रहा हूँ क्या उसका मतलब वही है? क्योंकि राहु भ्रम करता है मेरे मित्र, और राहु और जब चंद्र एक साथ हैं तो हम उन बातों को अनजाने में ही सोच सकते हैं जो वास्तविकता में है ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति की बात या व्यवहार आपको थोड़ा सा विचलित करे तो उसी समय प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा सा समय लें, सोचें। दिन बढ़ने के साथ साथ कई बातें आपको स्वतः ही स्पष्ट होती हुई महसूस होंगी। आज मन को शांत रखने वाला बहुत आगे के अच्छे निर्णय ले सकता है। नौकरी करने वालों की बात करें तो आज कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्कता की आपको थोड़ी सी आवश्यकता हो सकती है। चंद्र और गुरु दोनों की संयुक्त दृष्टि सूर्य देव पर पड़ रही है। मतलब एक तो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, अचानक से कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है। आप ऑफिस में गए, आपको पता चला कि आपके साथ काम करने वाले 2 व्यक्ति आज नहीं आए, उनका काम हो सकता है जो आपको करना पड़े। कोई आपके ऑफिस के अधिकारी ने आपको कोई काम दिया, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ ज्यादा काम आपको मिल सकता है तो उस काम में हो सकता है आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाए और अधिकारी उन्हीं की बात को लेना, भैया आपने ये गलती कैसे की थी, आप तो बहुत अच्छे हैं, हमने आपको इसलिए ये काम दिया था कि आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, और आपसे भी ऐसी गलती हो जाएगी तो अन्य लोग क्या सोचेंगे। मतलब इस तरह की कुछ चीजें आज आपको फील हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। चाहे भले ही कार्य कम करें, लेकिन जो कार्य करें परफेक्ट रूप से करें। इस तरीके से करें कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, कोई चूक ना रहे, कोई गलती ना हो। यदि किसी सहकर्मी के साथ आपका कोई किसी बात को लेकर के कुछ मतभेद है तो बहस बढ़ाने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें, बहस ना करें। आप कहें कि देखिए ये तथ्य है, हम इन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, अब आप बताइए। यदि आपके तथ्य सच्चे हैं तो भैया फिर वो क्या बोल पाएंगे, बताइए आप क्या ही वो बोल पाएंगे। लेकिन बहसबाजी में पड़ेंगे तो हो सकता है आपके जो संबंध है वो भी कहीं बहुत अच्छे ना रहें। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब धैर्य आज सबसे बड़ी आपकी ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना है। देखिए क्या होता है कि सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को उनको देखना होता है, और बहुत सारे उनके ऑफिस में कर्मचारी भी होते हैं, बहुत सारे उनको सिग्नेचर भी करने पड़ते हैं पेपर्स पर। तो कभी कभी क्या होता है कि अधिकारी जो उनके सबॉर्डिनेट वगैरह होते हैं उनको कह देते हैं कि भाई ले आओ, हम बहुत थक गए हैं, जो आज के जरूरी हैं वो कागजात ले आओ, उन पर हम साइन कर देते हैं। और अब बिना देखे ही, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थकावट सी हो रही है और आपने साइन कर दी, तो भैया ऐसा करने से आज आपको बचना है। यदि आप सरकारी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप प्राइवेट ऑफिस में काम ना करते हैं, हस्ताक्षर बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब होता है आपकी सहमति, और आपको जब पता भी नहीं कि उसमें क्या लिखा है, ऐसे में आप सहमति दे दें। और फिर भैया जब राहु की दृष्टि और चंद्र की संयुक्त दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब करने का एक कारण बन सकता है। तो इस तरह की चीजों से आपको बच करके रहना। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में आज लाभ के साथ साथ कुछ जोखिम का आकलन भी आपको करना चाहिए। कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है जो बड़ा आपको आकर्षक लग सकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई तरह की राहत शायद आपने महसूस की होगी अपने व्यापार में, और
कई तरह के जोखिमों से आप अपनी समझदारी के चलते बच गए हो। लेकिन आज मेरे मित्रों थोड़ा और अधिक आपको सतर्क होकर के काम लेना है। पूरी जानकारी के बिना कोई कितना ही ऑफर आकर्षक क्यों ना लग रहा हो, आपको उस पर अपनी सहमति नहीं देनी। यदि पुराने ग्राहक या पुराने लेन देन से जुड़ा हुआ कोई विषय है, जैसे कि हमने आपको कल के राशिफल में बताया था कि कोई पुराना ग्राहक आपका लौट सकता है, उससे बातचीत आपकी हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बनी है तो जो भी उनके साथ हिसाब किताब करें। होता है ना, पुराना घर होता है, वो कहते हैं चलो भैया हम आपसे फिर से जुड़ रहे हैं, जरा एक बार पुराना हिसाब किताब देख लीजिए क्या है। तो वहां पर मौखिक रूप से नहीं, संबंध अच्छे होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो मौखिक रूप से नहीं, वरन दस्तावेज और हिसाब किताब जो होता है आपके यहाँ फील्ड होता है आजकल, तो मेरे ख्याल से कंप्यूटराइज वगैरह होता है, तो उनको सामने रख करके बात करें तो कहीं भी दोबारा बात की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। और यही आज का दिन मांग भी कर रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य से काम लेना है, तो व्यापार में नए अवसर आपको आज मिल सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव 11th हाउस के कारक हैं और छठे से छठा घर होने के कारण लाभ की संभावनाएं आज अगर हम कहें तो अन्य दिनों की अपेक्षा और ज्यादा बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोखिम भी दिखाई देता है राहु और चंद्र की युति के कारण। तो दोनों ही चीजों पर आपको मेरे मित्रों थोड़ा सा अधिक ध्यान देना है। धन की और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, शुभ संकेत आपके लिए बने हुए हैं। लेकिन चूंकि राहु और चंद्र 6th हाउस में आकर के 12th हाउस को देख रहे हैं तो अनावश्यक रूप से कुछ खर्च भी आपका हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी 12th हाउस पर है, तो अगर कुछ मशीनें वगैरह हैं आपकी, आप कोई फैक्ट्री मालिक हैं, तो उनकी ऑयलिंग वगैरह जो है थोड़ा सा उसको दुरुस्त कराएं। ऐसा ना हो कि किसी की लापरवाही किसी मशीन में कोई दिक्कत चलते चलते एकदम से पैदा कर दे। राहु अचानक से चीजों को जन्म देता है और जब मंगल भी वहां पर जुड़ जाए तो अचानक से कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं जो अचानक से आपको कुछ खर्च करना पड़े जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी भी वस्तु निवेश या लेन देन को लेकर के जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं करना। आज बचाया हुआ धन, मतलब आज अनावश्यक रूप से खर्च करने के बजाय जिस बचत पर आप ध्यान दे रहे हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। परिवार में किसी छोटी बात को लेकर के आपकी कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन चूंकि गुरुदेव उच्च के हैं तो आपकी समझदारी, आपका अनुभव, आपका बड़प्पन चीजों को बड़े आराम से मैनेज कर सकता है। तो अगर कुछ मतभेद की स्थिति भी हो रही है तो तुरंत उस पर रिएक्ट ना करें, बल्कि सोचे कि यार इस बारे में बाद में बात करेंगे। हो सकता है 1 घंटे बाद उस टाइम आप कोई जवाब दें, हो सकता है वो मतभेद और बढ़ जाए, इसलिए रुकना जरूरी है। आधा घंटे बाद बात कर लीजिए, 1 घंटे बाद बात कर लीजिए, अगले दिन बात कर लीजिए, तुरंत रिएक्ट करने से बचना है। घर के जैसे कि कहें तो घर के मामले में आपको ज्यादा इंटरफेयर करने से बचना है। सबको कहिए कि भाई आप सब लोग बैठ जाइए, एक राय बना लीजिए, अगर कोई बात है उसके बाद मैं अपनी राय आपको दूंगा। और ये कहिए कि जो आपकी राय बनेगी उससे मैं सहमत ही रहूंगा, लेकिन अगर मन में कुछ बात आएगी तो अपनी सलाह रख सकता हूँ, आप माने या ना माने वो आप। तो आपका यह सरल व्यक्तित्व, स्वभाव या आपकी आदत उन सबको आपके प्रति और आकर्षित कर सकती है, यानी कि आपके प्रभाव को और बढ़ा सकती है। आपकी शांत सोच पूरे परिवार के लिए एक सहारा बन सकती है। प्रेम संबंधों में आज थोड़ी बहुत गलतफहमी होने की संभावना मेरे मित्रों बन सकती है, क्योंकि शनिदेव 7th भाव में है और राहु शनि की राशि में चंद्र के साथ विराजमान। कोई ऐसी बात जो वास्तविकता में है ही नहीं, उस बात को लेकर के कुछ गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है आपका साथी आपसे आज बात कुछ कम करे, जिसके चलते आपको लगे कि यार पता नहीं यार क्यों चुप है, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है, इनके मन में कुछ और बात तो नहीं आ रही। तो आपके मन में कई तरह के संदेह आ सकते हैं। देखिए, प्यार किया है तो संदेह को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। विश्वास को प्राथमिकता देना संबंधों के लिए सबसे अच्छा है। तो अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। अभी वो चुप है, नहीं प्रत्युत्तर दे रहे, कोई बात नहीं, कल पूछ सकते हैं। लेकिन कपोल कल्पनाओं में खो जाना कि वो जवाब नहीं दे रहे, क्या कारण हो सकता है, और मन ही मन भ्रमित हो जाना, ये चीजें ठीक नहीं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, क्योंकि भैया आपकी अलर्टनेस, आपकी समझदारी, आपकी सावधानी ही आपके लिए जीवन में अच्छे मुकाम आपको हासिल कराने में आपकी मदद कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है जाने अनजाने में आप अपने जीवन साथी की भावना को न समझ पाए और इसी के चलते घर में कुछ
अशांति सी आपको महसूस हो। तो क्या है कि अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनिए, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस बात पर नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग क्या है इस बात पर ध्यान दीजिए। कोई बात उन्होंने कह दी और वो आपको अच्छी नहीं लगी, तो वो बात अच्छी नहीं लगी इस बात को मत सोचिए, उनके कहने का पर्याय क्या है, तात्पर्य क्या है, इस पर अपना ध्यान। संबंधों में और ज्यादा मजबूती आ सकती है। सहयोग और धैर्य दोनों ही रिश्ते को मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ा सा मन उनका जो है वो भटक सकता है, कभी मोबाइल में तो कभी टीवी में तो कभी पढ़ाई में, पढ़ाई करते समय मोबाइल देखने का मन कर सकता है, या फिर मतलब किसी न किसी तरीके से मन की जो एकाग्रता है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो उस एकाग्रता को आपको बढ़ाना है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति के साथ साथ ही आगे का भी जो कोर्स वगैरह जो होता है आपका पाठ्यक्रम, उस पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थिति बनी हुई है, शुक्रदेव अब जल्द ही चेंज होने वाले हैं, उनकी दृष्टि सीधे 6th हाउस पर आएगी, तो वहां का भी लाभ, शुक्र का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। संतान भाव की बात करें तो संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर के हल्की फुल्की कुछ चिंता आपको हो सकती है। आपको लग सकता है कि यार ये कहीं यार मेरा बच्चा जो है किसी गलत दिशा में तो नहीं चल रहा। तो महसूस हो सकता है कि यार कहीं संतान कोई गलत निर्णय न ले ले। तो भैया इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने बच्चे से खुल करके बात करें, उसका मार्गदर्शन करें, माता पिता बनकर के नहीं बल्कि उसका एक अच्छा मित्र बनकर। आपकी सकारात्मक सोच उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बड़ा योगदान दे। क्या करें, देखिए हर महत्वपूर्ण कार्य को दोबारा जांच लें। निर्णय लेते समय अपने पास पर्याप्त जानकारी रखें और धैर्य और संयम जरूर बनाए रखें। बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करने से बचें। छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। अनावश्यक विवादों में अपने समय को गंवाने से आपको बचना चाहिए। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश भगवान को दूबड़ा घास, जिसको दूर्वा घास भी बोलते हैं, अर्पित कीजिए। हरी मूंग या हरा चारा गौ माता को आप खिला सकते हैं। मेरे मित्रों, हर चुनौती हारने के लिए नहीं आती, कुछ चुनौतियां हमें अधिक समझदार बनाने के लिए भी आती है। आज यदि आप अपनी वाणी, निर्णय और व्यवहार में सावधानी रखेंगे तो वही सावधानी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। परिस्थितियां चाहे थोड़ी सी उलझी हुई सी ही आपको क्यों ना महसूस हो, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने वाले लोग ही जीवन में बहुत कुछ प्राप्त। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर